नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो यूजीसी नेट जो है, इसके द्वारा हाल ही में जो यूजीसी नेट संस्कृत का जो एग्ज़ाम लिया जाना है, तो उसमें आपका सिलेबस क्या क्या आएगा। तो इसमें जो हम कोड 25 और कोड जो 73 है, इन दोनों को देखने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पर पहले जो हम यहाँ पर आपका कोड जो है 25 वाला कोड देख लेते हैं कि इसमें आपका सिलेबस कौन कौन सा आएगा। ये विषय आपका ये पाठ्यक्रम है। उसके पहले है यहाँ पर इकाई 1, जिसमें आपका वैदिक साहित्य रहेगा। और इसमें क्या क्या पूछा जाता है, वेदों का काल, ये यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक जो है मैक्स मुलर, वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, संहिता, संवाद सूक्त आते हैं आपके यहाँ पर। ये पूर्वा, उर्वशी, यमी शर्मा, विश्वामित्र, ब्राह्मण साहित्य आता है, आरण्यक, और वेद के जो 6 अंग हैं वो आपके इसमें आएंगे इकाई 1 में। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर आपकी इकाई 2। इसमें वैदिक साहित्य का जो विशिष्ट अध्ययन जो है ये इसमें पूछा जाएगा। इसमें आपका ऋग्वेद आएगा। ऋग्वेद के अंदर जो सूक्त हैं जैसे अग्नि, वरुण, सूर्य, इंद्र, उषा, पर्जन्य, अक्ष, ज्ञान, पुरुष, हिरण्यगर्भ, वाक, नासित सूक्त। और इनके साथ साथ आपको इसमें यह भी देखने को मिल रहा है, जैसे अग्नि सूक्त है 1.1 पहले मंडल का पहला सूक्त है, वरुण पहले मंडल का 25वां सूक्त है, सूर्य पहले मंडल का 125 सूक्त है। तो इस प्रकार से ये संख्या भी एग्जाम में जब पूछी जाती है, तो इसके साथ साथ आपने इसको भी याद रखना है। उसके बाद और क्या क्या आएगा आपको यहाँ पर, शुक्ल यजुर्वेद आएगा और अथर्ववेद आएगा। शुक्ल यजुर्वेद में शिव संकल्प जो अध्याय है, शिव संकल्प सूक्त 34वां अध्याय, 6 इसमें मंत्र हैं। उसके बाद प्रजापति अध्याय है 23, इसमें 5 है। और राष्ट्र अभिवर्धन सूक्त 1.29, और काल सूक्त आपका 10-53, और पृथ्वी सूक्त है अथर्ववेद से जो संबंधित है ये। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार सिलेबस में जो है यहाँ पर इसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे पृथ्वी सूक्त है 12वें मंडल का पहला, या जो 12 जो यहाँ पर कांड है। तो इस प्रकार यहाँ पर इसका ये पूछ लिया जाता है कि जैसे 12.1 है, इसका संबंध किस वेद से है, तो ये अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनके ये जो संख्या है ये भी आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ब्राह्मण साहित्य, प्रतिपाद्य विषय, विधि, उसके प्रकार, अग्निहोत्र, अग्निष्टोम, 10 पूर्णमास यज्ञ, पंचमहायज्ञ और आख्यान, जिसमें सुनक्षेप ये भी आ जाता है। उसके बाद है यहाँ पर उपनिषद साहित्य, इस कटकेन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, श्वेतर। तो ये आपके उपनिषद साहित्य में आएंगे। और उसके बाद नंबर 4 जो है इसमें आ जाता है आपका यहाँ पर वैदिक व्याकरण। तो इसमें निरुक्त और वैदिक व्याख्या बत्ती आएगी, जिसमें ऋक् प्रतिशाख्या है। समान अक्षर कितने होते हैं, 8। संधि अक्षर कितने हैं, अघोष वर्ण कौन से है, ऊष्म वर्ण कौन से है, स्वर, भक्ति, यम, रक्त संज्ञक वर्ण, संयोग, प्रगृह संज्ञा। तो ये इसमें जो आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर निरुक्त, आचार्य जौहन के द्वारा जो लिखा गया है, अध्याय 1 और 2। इसमें जो आपके 4 पाद हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये 4 होते हैं, ये वाले नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इनकी कोटियाँ, यह जो इसमें पूछा जाएगा। और उसके बाद आ जाता है निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन, निर्वचन के सिद्धांत, और यहाँ पर आ जाती है निम्नलिखित शब्दों की व्युत्पत्ति, जैसे ये आचार्य, वीर, हन, गो, समुद्र, वृत्तर, आदित्य, उषा, तो इनकी। और निरुक्त का जो 7वां दैवतकांड है। वैदिक स्वर आ जाते हैं आपके उदात, अनुदात और सवरित। और वैदिक व्याख्या पत्ति, जिसमें प्राचीन और अर्वाचीन, ये आपकी इकाई 2 में है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर आपकी इकाई 3 में क्या क्या आएगा। तो इसमें जो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमुख भारतीय दर्शनों का सामान्य परिचय आएगा, जैसे प्राण मीमांसा, तत्व, आचार मीमांसा, चार्वाक दर्शन, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय वैशेषिक और मीमांसा के संदर्भ। तो ये आपका यहाँ पर इकाई 3 के अंतर्गत जो भारतीय दर्शन जो है, इसके अंतर्गत ये पूछे जाएंगे। नंबर 4 जो यहाँ पर आ जाती है आपकी इकाई 4। इसमें आएगा दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका है, सत्कार्यवाद, पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टिक्रम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य। उसके बाद आचार्य जो सदानंद है, इनके द्वारा जो लिखा गया वेदांत सार, इसमें अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है, अज्ञान का क्वेश्चन है, अध्यारोप का क्वेश्चन है, अपवाद का है, लिंग शरीर की उत्पत्ति अर्थात ये शरीर जो कितने तत्वों से मिलकर बना है, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य, जीवन मुक्ति, ये वाले क्वेश्चन आ जाते हैं।
उसके बाद आ जाता है यहाँ पर अन्नम भट्ट का जो तर्क संग्रह है लिखा गया है, और केशव मिश्र की तर्क भाषा। इसमें पदार्थ जो 7 हैं, कारण, प्रमाण, यहाँ पर प्रमाण ये वाले आ जाएंगे, 4 प्रमाण हैं जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। और उसके बाद प्रमाण्यवाद और प्रमेय है। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर लोगाक्षी भास्कर जैन के द्वारा ज्वार संग्रह लिखा गया है, और महर्षि पतंजलि मुनि के द्वारा योग सूत्र या फिर योग शास्त्र, और व्यास भाष्य है। इसमें आ जाते हैं आपकी चित्तभूमि, चित्तवृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योग्यांग, समाधि और कैवल्य है। नंबर 3 जाए यहाँ पर बादरायण का जो ब्रह्म सूत्र है, शंकर भाष्य है, और विश्वनाथ पंचानन न्याय सिद्धांत मुक्तावली हनुमान खंड में, और सर्वदर्शन संग्रह जैन मत और बौद्ध मत, ये आपके इकाई 4 में आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाती है आपकी इकाई 5। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका व्याकरण और भाषा विज्ञान। इसमें रहेगा सामान्य परिचय, निम्नलिखित आचार्य के परिचय। यहाँ पर जितने भी लगभग जो आचार्य हैं मेन से, जैसे पाणिनि हो गए, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, हरि, वामन, जयादित्य, भट्टोजी, दीक्षित, नागेश्वर, जैनेन्द्र, कैयट, शाक्टायन, हेमचंद्र सूरी, शाश्वत व्याकरणकार। और उसके बाद यहाँ पर ये पाणिनि की शिक्षा और भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में क्या क्या आएगा, यहाँ पर भाषा की परिभाषा, इसका वर्गीकरण, आकृतिमूलक और पारिवारिक। ध्वनियों का वर्गीकरण आ जाएगा, जिसमें आपकी स्पर्श, संघर्ष, अर्धसंघर्ष, अर्धस्वर, स्वर, ये वाली जो ध्वनियाँ हैं। संस्कृत ध्वनि के विशेष संदर्भ में, जिसमें मानवीय ध्वनियों, ध्वनि अंतर, ध्वनि परिवर्तन के कारण, ध्वनि के नियम, ग्रियम, ग्रासमान और वर्णन नियम। तो ये आपके भाषा विज्ञान जो है इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे। और इसमें कौन से आते हैं, अर्थ परिवर्तन की दिशाएं और कारण, वाक्य के लक्षण और भेद, भारतीय परिवार का सामान्य परिचय, जो भारत और यूरोप जो है इससे मिलकर जो बना है, जिसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, और वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर क्या है, भाषा और वाक्य में अंतर क्या है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। उसके बाद आ जाती है आपके यहाँ पर इकाई 6, और इसमें आ जाएगा आपका व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, जिसमें आपकी परिभाषा आएंगी, जैसे संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रतिपादिक संज्ञा, नदी संज्ञा, घी संज्ञा करने वाला सूत्र, उपदा संज्ञा, प्रिक संज्ञा, गति संज्ञा करने वाला, पद संज्ञा करने वाला, विभाषा वाला, स्वर्ण वाला, टी, प्रगृह, सर्वनाम स्थान, भय संज्ञा, सर्वनाम निष्ठा। तो ये आपके जो संज्ञा जो करने वाले सूत्र जो है इसमें आएंगे, जो आपका संज्ञा प्रकरण है तो इसमें से भी है, और जो आपका राम वाला है जिसमें राम के शब्द रूप आते हैं वो वाला। उसके बाद आ जाती है आपके यहाँ पर संधि। तो 3 जो संधियाँ हैं, अच, हल संधि और ये विसर्ग संधि, ये आपके लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज दीक्षित है उनके अनुसार जो है उसमें से ये आएंगे। नेक्स्ट जो यहाँ पर सुबंत आ जाते हैं आपके। सुबंत क्या होता है, जो भी जितने भी शब्द रूप हैं आपके ये सभी सुबंत में आते हैं, और तिगंत में आते हैं आपके जितनी भी धातुएं हैं। तो सुबंत में आएंगे आपके जितने भी ये रूप है, जैसे राम का रूप हो गया, सर्व का हो गया, तीनों लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में। विषपा, हरि, त्रि, ये भी जो 3 जो है ये भी तीनों लिंगों में आता है। सखी, सुधि, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी, मधु। तो ये आपके यहाँ पर शब्द रूप हो गए। उसके बाद हलंत प्रकरण है, लिह धातु है यहाँ पर, विश्वहा और चतुर शब्द है मतलब 4, ये भी 3 लिंगों में है। इदम शब्द रूप है, ये भी आपका 3 लिंगों में होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। किम शब्द रूप, ये भी आपका 3 लिंगों में होता है, और तत्शब्द रूप भी 3 लिंगों में होता है। उसके बाद आएगा राजन, मघवन, पथिन, विद्वस, आस्मद और युष्मत शब्द। तो धातुएं जो है फिलहाल इसमें आगे आएंगे। और उसके बाद आ जाता है आपका यहाँ पर समास प्रकरण, जितने भी आपके समास है जिसमें अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही पूछे जाएंगे, जो जिस तरीके से लघु सिद्धांत कौमुदी में जो शब्द रूप दिए गए हैं। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर तदित, अपत्यार्थक और मतुप्रत्यय जो है, ये भी सिद्धांत कौमुदी इसके अनुसार है। तिगंत आ जाते हैं, इसमें आपकी धातुएं भू धातु और ए धातु वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो संस्कृत का, यहाँ पर ये 2 धातुएं 100% एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे इसमें ए धातु आ जाए या फिर भू धातु। इसके अलावा कौन कौन सी है, अध, हस, हु, दिव, श्वें, तुद, तन, क्री, रुद, क्रिया और चूर, ये धातुएं आपके आएंगी। प्रत्यय पूछे जाएंगे, अणिजंत, सनंत, यगंत, यगुलंत, नाम धातु। कृदंत प्रकरण आएगा आपका,
तव्यत तव्य अनियर यत अनियत कयप सत्री सानच कत्व कत्वतु तुमन और अनमोल। उसके बाद स्त्री प्रत्यय आएगा। स्त्री प्रत्यय में लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार स्त्री प्रत्यय इसमें पूछा जाएगा, जो आपके जैसे आजा होता है, तो ये स्त्री प्रत्यय जो इसमें आते हैं। उसके बाद है आपके कारक प्रकरण, जो विभक्तियाँ जो होती है, और प्रश्न पद और आत्मनेपद विधान, ये भी सिद्धांत कौमुदी जो उसके अनुसार आएगा। और उसके बाद आ जाता है आपका महाभाष्य। महाभाष्य के अंदर क्या क्या आएगा? शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ का संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द का प्रयोग, परिणाम, व्याकरण पद्धति। और वाक्य पद्य आ जाता है आपका ब्रह्मकांड में। और वाक्य पद्य जो है मिर्च भट्टाचार्य जो उनके द्वारा रचित आपका वाक्य पद्य। और इसमें क्या क्या आएगा? सपोर्ट का स्वरूप, शब्द ब्रह्म का स्वरूप, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध, अर्थ शब्द अर्थ संबंध, ध्वनि के प्रकार, भाषा के स्तर। उसके बाद आ जाती है आपकी इकाई यहाँ पर साथ ही है। इसमें क्या आएगा? इसमें आपका संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र और जो छंद वगैरह जो है इसमें आ जाते हैं, जैसे भास, आशुघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, मानभट्ट, दंडी हो गए, यह सभी आचार्य इसमें आ जाएंगे। और क्या क्या आएगा? इसमें काव्य शास्त्र आएंगे। इनके काव्य शास्त्र जैसे रस संप्रदाय के लिए कौन जान जाता है, अलंकार के लिए कौन, रीति के लिए कौन, ध्वनि के लिए कौन, वक्रोक्ति संप्रदाय के लिए कौन जान जाता है, औचित्य संप्रदाय के लिए कौन। तो ये जो इसमें कुछ जो मेन है वो इसमें आएंगे, जैसे आपके कालिदास ये शुद्ध विश्वनाथ हो गया, आचार्य मम्मट हो गया, वामन हो गया, आनंदवर्धन। तो ये आचार्य जो है इनके जो काव्य लक्षण जो है काव्य शास्त्री इसमें आएंगे। और पाश्चात्य काव्य शास्त्र आएगा इसमें अरस्तु, लोनजाइन्स और क्रोचे का। उसके बाद आ जाता है आपकी इकाई 8। और इसमें क्या क्या आएगा? इसमें देख सकते हैं आप यहाँ पर निम्नलिखित का विशिष्ट अध्ययन आएगा। ये जितने भी कवि जो हैं जैसे कालिदास वगैरह, तो इनके द्वारा जो भी ग्रंथ काव्य लिखे गए हैं वो पूछे जाएंगे। तो इसमें बुद्धचरित प्रथम आएगा, प्रथम सर्ग जो अशोक उनके द्वारा जो रचित है। रघुवंश आएगा, कालिदास के द्वारा रचित है, इसका प्रथम सर्ग। किरातार्जुनीय का प्रथम, शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग, नैषधीय चरित का प्रथम सर्ग। नाट्य में कौन कौन से आएंगे? जो स्वपनवास दत्तम आएगा, अभिज्ञान शकुंतलम, वीर संहार, मुद्राक्षस, उत्तरम चरित, रत्नावली, मृच्छकटिका। गद्य में कौन कौन से आएंगे? 10 कुमार चरित, इसका 8वां श्वास, हर्षचरित का 5वां श्वास, कादम्बरी में शुकनाश उपदेश। उसके बाद आ जाते हैं आपके चंपू काव्य, जो त्रिविक्रम भट्ट जो उनके द्वारा जो लिखे गए हैं, नल चंपू, ये प्रथम श्वास इसमें आएगा। और साहित्य दर्पण, काव्य परिभाषा, काव्य के अन्य परिभाषा का खंडन, शब्द शक्ति, संकेत ग्रह, विधा लक्षण व्यंजना, काव्य के भेद इसमें आएगा, चतुर्थ परिच्छेद। श्रव्य काव्य आएगा आपका, गद्य, पद्य, मिसर और काव्य लक्षण, ये आपका साहित्य दर्पण आएगा जो विश्वनाथ के द्वारा रचित है। उसके बाद काव्य प्रकाश जो आचार्य मम्मट जो उनके द्वारा रचित है, इसमें आपके काव्य के लक्षण, प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिधानी अन्वयवाद और अन्वित अभिधानवाद, रसस्वरूप एवं रसोत्तर विमर्श, रसदोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना और इसका पंचम उल्लास इसमें आएगा। और ये इनके द्वारा जो यहाँ पर इसमें अलंकार जो है वो आएंगे काव्य प्रकाश के अनुसार। नेक्स्ट आएगा इसमें ध्वन्यालोक, इसका प्रथमोद्योत, वक्रोक्ति का प्रथम उन्मेष, भरतनाट्य शास्त्र, भरतमुनि जहाँ उनके द्वारा जो नाट्य शास्त्र लिखा गया, पांचवा वेद के नाम से जिसे जान जाता है। इसमें दूसरा और छठा अध्याय आएगा। 10 रूपक आएगा, इसका प्रथम और तीसरा प्रकाश, और छंद आएंगे आपके। छंद आप इसमें देख सकते हैं कौन कौन से यहाँ पर छंद है, लगभग जितने भी छंद है सभी जो यहाँ पर इसमें आएंगे। उसके बाद आ जाती है आपकी इकाई 9। इसमें पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र और अभिलेख शास्त्र आएंगे। काय में देख सकते हैं इसमें कौन कौन से आएंगे, जैसे आपके रामायण है, इसकी विषय वस्तु, काल, रामायणकालीन समाज, प्रवर्ती ग्रंथों के लिए प्रेरणा स्रोत, साहित्य महत्व और रामायण के आख्यान। उसके बाद महाभारत से पूछा जाएगा और पुराण से। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य, लिपि, ब्रह्मी लिपि का इतिहास, उत्पत्ति के सिद्धांत और अभिलेख का सामान्य परिचय। और नेक्स्ट जो आपकी इकाई आ जाती है यहाँ पर 10। इसमें क्या आएगा, निम्नलिखित ग्रंथों का विशिष्ट अध्ययन इसमें आएगा, जैसे
कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है। मनुस्मृति, इसमें प्रथम द्वितीय और सप्तम जो अध्याय है ये आएगा। याज्ञवल्क्य स्मृति का व्यवहार अध्याय। लिपि तथा अभिलेख, गुप्तकालीन और अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख, मौर्यकालीन उत्तरकालीन अभिलेख और गुप्तकालीन एवं गुप्त उत्तरकालीन अभिलेख, ये इसमें आएंगे। शिलालेख है जो इसमें, तो ये जो आपका यहाँ पर सिलेबस जो है कोड ये है आपके 25 का, तो ये आपके 25 कोड का सिलेबस है। अब जो हम यहाँ पर जो आपका कोड 73 वाला जो सिलेबस है उसको भी देख लेते हैं। तो अब जब हमारा यहाँ पर जो आपका ये 73 कोड जो इस पर हम आ गए हैं, संस्कृत विषय है और इसमें क्या कुछ आपका सिलेबस आएगा। तो इसमें भी ऐसे आप इकाई 1 में देख सकते हैं, इसमें आपका वेद आएगा। वेद में क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पर वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय, ऋग्वेद संहिता का सर्ग विचार, मध्यदिन संहिता का रुद्र स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, भेद, आरण्यक, पंचमहायज्ञ, कुष्मांड, होम, उपनिषद, श्रेय और गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप जो छंद हैं आपके, नृत्य का षड्भाव विकार, त्रय स्वर प्रदर्शन, आधुनिक युग, वेद उपाय और भाव अनुसंधान चिंतन। तो ये आपका वेद में आएगा। उसके बाद आ जाती है आपकी इकाई 2, इसमें आपकी 5 संधियाँ, समास, कारक और जो प्रत्यय हैं ये इसमें आएंगे। और आधुनिक युग के व्याकरण उपयोग और भाव अनुसंधान चिंतन। इकाई 3 में आपके नक्षत्र परिचय, राशि, ग्रह का परिचय, दशम भाव विकार, नवविधा काल, आधुनिक युग जिसमें ज्योतिष उपयोग आएगा और भाव अनुसंधान चिंतनम, यह आपका इकाई 3 में आता है ज्योतिष के अंतर्गत। उसके बाद आ जाती है आपकी इकाई 4 यहाँ पर, और ये आपके पुराण इतिहास है। इसमें महापुराण का परिचय, पुराण के लक्षण, सृष्टि विषयक अवधारण, राजतरंगिणी जो कलहन जो है इनके द्वारा जो रचित है, और महाभारत का जो ये भीष्म पर्व 18 पर्व है, इसमें से आपका ये भीष्म पर्व है। और ये आधुनिक युग में पुराण इतिहास का उपयोग, भाव अनुसंधान चिंतनम, ये आपके इकाई 4 पुराण में आएंगे। उसके बाद है आपका इकाई 5 यहाँ पर, इकाई 5 धर्मशास्त्र, इसमें आएगा धर्म स्त्रोत, आचार विमर्श, व्यवहार और प्रायश्चित। और आएगा इसमें आपकी श्रद्धा विमर्श, आधुनिक युग में धर्मशास्त्र का उपयोग, भाव अनुसंधान चिंतन। उसके बाद आ जाती है आपकी इकाई 6 यहाँ पर, और इसमें आएगा मीमांसा दर्शन, मीमांसा का परिचय, धर्म का लक्षण, भावना, विधि विमर्श, और आएगा उसके बाद सर्वविधाता, तात्पर्य, निर्णय, कलिंगानी और आधुनिक युग में मीमांसा शास्त्र का उपयोग, भाव अनुसंधान चिंतनम, ये आपका इकाई 6 में आएगा। उसके बाद आ जाती है आपकी इकाई 7 यहाँ पर, न्याय वैशेषिक दर्शन, इसमें वैशेषिक शास्त्र का परिचय, प्राचीन जो यहाँ पर शास्त्रीय का परिचय, पदार्थ विमर्श, प्रमाण का विचार और शब्द बोध प्रक्रिया, आधुनिक युग में न्याय वैशेषिक दर्शन का उपयोग और भाव अनुसंधान चिंतन। तो ये आपके यहाँ पर जो इकाई 7 में आ जाते हैं। और उसके बाद है इकाई 8। इकाई 8 जो है इसमें आपके वेदांत आएंगे, वेदांत के संप्रदाय का परिचय, तत्वस्मृति, वाक्य विचार, ब्रह्मस्वरूप और विवर्त, परिणाम, तुलना और मोक्ष, ये आपके इकाई 8 में यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद है यहाँ पर आधुनिक युग में वेदांत दर्शन उपयोग और भाव अनुसंधान चिंतन। उसके बाद आ जाती है आपकी इकाई 9 यहाँ पर, इसमें आएगा आपका सर्वदर्शनम, जिसमें भारतीय वैदिक और वैदिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत आएंगे, सांख्य के तत्व, अष्टांग योग, समाधि और आगमेश्वर शिव शक्ति स्वरूप, शून्यवाद, स्यादवाद, भक्ति तत्व, आधुनिक युग में सर्वदर्शन का उपयोग और भाव अनुसंधान चिंतनम। तो ये आपके इसमें आएंगे। और उसके बाद आ जाती है आपकी इकाई 10, जिसमें आपका साहित्य आएगा, इसमें संस्कृत साहित्य का इतिहास, काव्य के लक्षण, प्रयोजन, वृत्ति विचार, काव्य के भेद और अलंकार इसमें पूछे जाएंगे। अलंकार में उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, काव्यलिंग और अर्थान्यास अलंकार हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके यहाँ पर छंद, इसमें ये देख सकते हैं, मालिनी, स्निग्धा, शार्दूल विक्रीडित, मंदाक्रांता, वसंतिलका, शिखरणी और भुजंग प्रियात, ये इसमें छंद हैं।
और आधुनिक युग में साहित्य का उपयोग और भाव अनुसंधान चिंतन, ये आपके यहाँ पर इकाई जो 10 है इसमें आ जाती है। तो ये जो आपका यहाँ पर कोड 25 और 73 वालों का सिलेबस है। और अगर आप इनकी तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये जो आप महत्वपूर्ण अपडेट थी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।